हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग बायोलॉजी क्लास 12 के यूनिट सेकेंड जेनेटिक्स में से चैप्टर 1, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से जानते हैं, यानी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या मेन टॉपिक्स दी हुई हैं और उन टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, बस एक नज़र थोड़ा सा दौड़ा लेते। हमें शुरुआत करनी है ये जानकर कि जेनेटिक्स का वास्तव में मतलब क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। हमें जानना है कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। हमें थोड़ा सा यहाँ ये जानना है कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं। इसके अलावा देन मेन चैप्टर्स की शुरुआत जो होती है, हम ये जानते हैं कि मेंडल्स का लॉ क्या है, क्योंकि मेंडल्स ने ही कहीं ना कहीं जेनेटिक्स की शुरुआत की थी, तो हम मेंडल्स लॉ के बारे में जानते हैं। साथ में है मेंडल्स के री एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जो 19वीं सदी में 3 डिफरेंट साइंटिस्टों ने, लाइक पेसर मार्क ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, कार्ल कोरेस ने स्टडी किया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हम 3 थ्योरी पढ़ते हैं, मल्टीपल एलेलिज, ठीक है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। जस्ट इसके बाद में हम मेंडल के बाद में जो प्री मेंडेलियन हिस्ट्री जेनेटिक्स के बारे में है वहाँ पर डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे ठीक है एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। और फाइनली हम ठीक है मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स टी.एच. मॉर्गन का पढ़ते हैं, जिनमें हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन्होंने विंग्स कलर्स और आई कलर, बॉडी कलर्स को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट्स किया था। आगे चलकर हम कुछ डिसऑर्डर पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अगर हम बात कर लें कुछ सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, और कुछ ऐसी जेनिक म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेनिक म्यूटेशंस के रूप में सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ऐसी डिजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम ट्विंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और फाइनल हम इसी चैप्टर में पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का हमने एक छोटा सा ओवरव्यू समझा दिया है बेसिक ही, और आगे जस्ट ही हम एक विशेष बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। मैं जो ये वीडियो आपको प्रेजेंट ऑफ टाइम में शेयर कर रहा हूँ, इसका बस एक उद्देश्य है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, उनको एक जानकर ठीक है पहले से खुशी होनी चाहिए कि जस्ट हम प्रोजेक्टर बोर्ड्स पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जस्ट एक स्टूडियो सेटअप बन रहा है। तो ये वीडियो एक छोटा सा जेनेटिक्स का चैप्टर जरूर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, सब में इंफॉर्मेशन के साथ है कि जस्ट हम नेक्स्ट प्रोजेक्टर बोर्ड पर भी डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जेनेटिक्स वर्ड है क्या, जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है, या जेनेटिक्स आया कहाँ से। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स एक वर्ड जीन से बना हुआ है, और जीन वर्ड एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेटसन, इन्होंने यूज किया था, और उस जीन वर्ड से 1905 में जेनेटिक्स के रूप में एक ब्रांच का निर्माण हुआ। एक ऐसी ब्रांच है, यानी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंतर्गत हम 2 चीजों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंतर्गत इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, और सेकंड की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम वेरिएशन या हम मान सकते हैं इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का, या आप इसे हटाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स जीन से डेराइव हुई है, और जीन वर्ड्स का उपयोग 1905 में विलियम बेटसन ने किया था, जहां से ब्रांच बनी, और आज ये ब्रांच ठीक है बहुत सारे स्टडी को, ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में एक डीप और बेहतर स्टडी की तरफ जा चुकी है, और एक बहुत बड़ा वर्क आज ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए कर रही है। तो जेनेटिक्स मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी कि हेरिडिटी क्या है, ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टॉपिक्स क्लियर होती जा रही है, समझ में आया होगा कि जेनेटिक्स क्या है। अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं, हेरिडिटी वर्ड्स हमें कुछ इस तरह से समझना है कि मान लेता हूं
कि एक कोई पेरेंट है, इस पेरेंट से कुछ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। मान लेता हूं इनसे किसी प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो प्रोजेनी फॉर्म हुई है उस प्रोजेनी में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कितना हुआ है, दिस इज नॉट एज द हेरिडिटी। लाइक एग्जांपल, आवर आई कलर्स या माई आई कलर्स इज आ सेम एज द पेरेंट्स कलर्स या सेम एज द फादर कलर्स। मीन्स लाइक एग्जांपल, एवर आई कलर्स इज ब्लैक लाइक एवर फादर कलर, बट व्हाट रीजन, क्या कारण है कि आपकी आंखों का रंग आपके पिता के समान काला है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आंखों के कलर को सीधे माता पिता से लाकर पुत्र में डाल दिया गया है, जबकि इसका एक कारण होगा। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में डिस्कस किया तो ये पढ़ा होगा कि मेल और फीमेल की बॉडी से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये गैमीट स्पर्म और ओवा होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल में डीएनए होगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, और उस क्रोमोसोम के फॉर्म में उपस्थित डीएनए में जीन होगी जो एक स्पेसिफिक ठीक है यूनिट को कंट्रोल करती है और फिर वो उस कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका मतलब हमारी आंखें अगर हमारे पिताजी के समान हैं तो इसका कारण ये है कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट्स ऑफ डीएनए हमारी बॉडी में हमारे पिताजी के स्पर्म या माताजी के ओवा से ट्रांसमिशन हुआ है। तो हेरिडिटी का मतलब है किसी पुत्र की आंखें पिताजी के समान हैं, इस बात का अध्ययन करना। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, ये मान लो ठीक है कोई पेरेंट है, इस पेरेंट से किसी प्रोजेनी तक हो रहा है, तो हम अगर उसके बारे में अध्ययन करते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी फिर ट्रांसमिशन कैरेक्टर का अध्ययन करना, तो दिस इज नॉट एट द हेरिडिटी, इसको हम हेरिडिटी कहेंगे। कुछ चीजें और हम इमेजिन कर सकते हैं, लाइक हमेशा एक बिल्ली को ही जन्म देती है, एक कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देता है। इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि एक कुत्ता बिल्ली को या बिल्ली कुत्ते को जन्म देती है। दिस स्टडी इज नोन एज द हेरिडिटी। ऐसे ही हम देखें तो मैंगो का प्लांट एक सीड प्रोड्यूस करता है, वो सीड हमेशा मैंगो का नया प्लांट बनाता है, या एक बबूल का पौधा एक दूसरे बबूल के पौधे को प्रोड्यूस करता है थ्रू द सीड्स। इसका मतलब हम अगर इन सब बातों के पीछे जाते हैं तो हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हेरिडिटी का। तो हेरिडिटी मतलब है किसी जनक से संतति में लक्षणों के ट्रांसमिशन के बारे में अध्ययन करना, जो किसी न किसी कारण से सेल के अंदर पाए जाने वाले किसी न किसी मटेरियल्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे जानेंगे कि वो मटेरियल्स है क्या, दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। नेक्स्ट की हम अगर बात करते हैं वेरिएशन, हम मान लेते हैं कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन को देखते हैं, जस्ट वेरिएशन मीन्स भिन्नता। अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो वेरिएशन मतलब होता है, मान लो ये मेरे पास ट्रांसमिशन ऑफ, वेरिएशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, या डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस कहां से कहां तक, थ्रू या टू पेरेंट प्रोजेनी या प्रोजेनी टू प्रोजेनी, यानी प्रोजेनी प्रोजेनी। जैसे ध्यान से सुनेंगे, मान लेता हूं कि ये एक पेरेंट है, इस पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है, तो इन दोनों के बीच में पेरेंट टू प्रोजेनी कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ डिफरेंस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंस, दिस स्टडी इज नोन एज द वेरिएशन। यानी माता पिता से संतति में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना अंतर आ रहा है, इस बात का अगर हम अध्ययन करते हैं, पता करते हैं, तो ये वेरिएशन कहलाएगा। मान लेता हूं कि इसी पेरेंट से एक प्रोजेनी का और फॉर्मेशन हुआ है,
एक नई संतत बनी। जो ये नई संतत बनी, हम अगर इस संतत से इस संतत के बीच में अंतर को स्टडी करें, एनालाइज करें, तो दिस इज नोन एज द वेरिएशन। यानी पेरेंट से प्रोजनी में या प्रोजनी से प्रोजनी में डिफरेंस, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी और द प्रोजनी टू प्रोजनी इज नोन एज द वेरिएशन, जिसे हम वेरिएशन कहेंगे। लाइक एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल, हमारे माता पिता से हमारे बीच में कितना अंतर है?